लेसन 3 प्लैनेट्स। प्लैनेट्स ठोस आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य के चारों ओर एक निश्चित पथ पर घूमते हैं। उस निश्चित पथ को उस प्लैनेट की कक्षा कहते हैं। जब प्लैनेट अपनी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करता है तो उस गति को रेवोल्यूशन कहते हैं। सूर्य की परिक्रमा करते समय प्लैनेट अपने एक्सिस पर भी घूमते हैं। इस गति को रोटेशन कहते हैं। सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसे वर्ष कहते हैं तथा एक्सिस पर घूमने में जितना समय लगता है उसे दिन कहते हैं। मैं आपको इसका एक स्ट्रक्चर बनाकर दिखाती हूँ। जैसे ये एक प्लैनेट है जो सॉलिड सेलेस्टियल बॉडी है। जिसे आकाशीय पिंड कहते हैं हिंदी में। ये जो प्लैनेट है ये सन के चारों ओर मूव करता है और उसी के साथ अपने एक्सिस पर भी मूव करता है। ये एक्सिस क्या है? ये एक वर्टिकल इमेजिनरी लाइन पर जिसके 2 पॉइंट हैं नॉर्थ और साउथ, इन्हीं को एक्सिस कहते हैं और इसी एक्सिस पर ये मूव करता है। जब ये सन के चारों तरफ मूव करता है, मूव अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ, फिक्स्ड पाथ में मूव करता है। अब ये जो फिक्स्ड पाथ है इसको ऑर्बिट कहते हैं। हिंदी में इसे कक्षा कहते हैं। ये सन के चारों तरफ एक फिक्स्ड पाथ में जो मूवमेंट है इसे रेवोल्यूशन कहते हैं। अब एक ऑर्बिट को पूरा करने में अर्थात एक चक्कर पूरा लगाने में कोई प्लैनेट जितना समय लेता है उसे हम वर्ष कहते हैं। यानी कि टाइम टेकन बाय अ प्लैनेट टू गो अराउंड द सन इज कॉल्ड ईयर। यानी कि जितना समय लगेगा उसको एक वर्ष कहते हैं। ईयर। अब उसी के साथ ये अपने एक्सिस पर भी स्पिन करता है। स्पिन ऑन देयर एक्सिस और इस मूवमेंट को कहते हैं रोटेशन। और रोटेशन के द्वारा क्या बनता है? डे। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। प्लैनेट्स को यदि हम ग्रुप में बांट कर देखते हैं तो इनके 2 ग्रुप हैं, एक इनर प्लैनेट्स और दूसरा आउटर प्लैनेट्स। फर्स्ट 4 प्लैनेट्स मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स ये इनर प्लैनेट्स हैं। ये सॉलिड मटेरियल से बने हुए हैं। सेकंड 4 प्लैनेट्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून आउटर प्लैनेट्स हैं और ये गैसेज और लिक्विड से बने हुए हैं। इनका भी स्ट्रक्चर मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। 8 प्लैनेट, 3 ड्वार्फ प्लैनेट भी हैं, लेकिन हम यहाँ पर 8 प्लैनेट्स जो हैं मैं इनकी बात कर रहे हैं। फर्स्ट है मरकरी, दूसरा वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये सन से डिस्टेंस के आधार पर है। सन के सबसे करीब मरकरी है और सबसे दूर नेपच्यून है। इन 8 प्लैनेट्स को यदि हम ग्रुप में बांट कर देखते हैं तो इसके हम 2 ग्रुप बना लेते हैं। फर्स्ट 4 ये है फर्स्ट ग्रुप और सेकंड 4 ये है सेकंड ग्रुप। जो फर्स्ट ग्रुप के प्लैनेट है इनको कहते हैं इनर प्लैनेट और सेकंड ग्रुप को कहते हैं आउटर प्लैनेट्स। ये जो इनर प्लैनेट्स हैं ये मेड अप ऑफ सॉलिड मटेरियल और ये गैसेस एंड लिक्विड इससे बने होते हैं। मेड अप ऑफ मटेरियल और ये मेड अप ऑफ
गैसेस एंड लिक्विड। ठीक है, तो सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट को हम 2 ग्रुप में बांटते हैं। फर्स्ट ग्रुप इनर प्लैनेट, सेकंड ग्रुप आउटर प्लैनेट। इनर प्लैनेट सॉलिड मटेरियल से बने हुए हैं और ये गैसेस और लिक्विड से बने हुए हैं। जो फर्स्ट ग्रुप के इनर प्लैनेट हैं उनमें सबसे बड़ा साइज अर्थ का है। उसके बाद जो सेकंड ग्रुप के हैं इसमें सबसे बड़ा साइज जुपिटर का है। वैसे जुपिटर का जो साइज है वो 8 प्लैनेट्स में सबसे बड़ा है। क्लियर? अब थोड़ा सा इन 8 प्लैनेट के बारे में डिटेल जान लेते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार फर्स्ट प्लैनेट मरकरी है, जिसे बुध कहते हैं। यह सूर्य के सबसे समीप है और इसका ऑर्बिट भी सबसे छोटा है। यह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर 88 डेज में लगाता है, अर्थात इसका एक वर्ष 88 डेज का होता है। सेकंड है वीनस, जिसे शुक्र कहते हैं। यह साइज में अर्थ के समान है, इसलिए इसे अर्थ ट्विन भी कहते हैं। यह सबसे चमकीला प्लैनेट है, इसे मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार भी कहते हैं। थर्ड है अर्थ अथवा पृथ्वी। सोलर सिस्टम में अर्थ ही हमारा हैबिटेट प्लैनेट है। अर्थ का 3/4 पार्ट जलीय है, इसलिए इसे ब्लू प्लैनेट कहते हैं। जल के कारण ही पृथ्वी स्पेस से देखने पर ब्लू दिखाई देती है। सूर्य से इसकी दूरी इतनी है कि यह न तो अधिक गर्म हो पाती है और ना ही अधिक ठंडी हो पाती है। यहाँ एटमॉस्फेयर मौजूद है, अधिक मात्रा में ऑक्सीजन है, जो हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। एटमॉस्फेयर अर्थ के लिए एक कवच का काम करता है, जिससे सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से व उच्च ताप से हमारी रक्षा होती है। इन सब विशेषताओं के कारण ही अर्थ यूनिक प्लैनेट कहलाता है।